गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा कृत्य या रचित रामचरितमानस के बालकांड का दूसरा छंद है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन कहा, लखन का अर्थ है लक्ष्मण। कहा यानी कहने लगे, हंसी यानी हंसी में या हंसते हुए, हमरे जाना, हमरे का अर्थ होता है हमने। सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनहु का अर्थ है सुनो। देव सब का अर्थ है सभी। धनुष का अर्थ है धनुष से। समाना का अर्थ है समान। का क्षति, क्षति का अर्थ होता है नुकसान। लाभु, लाभु का अर्थ है लाभ। जून का अर्थ है पुराना या प्राचीन। धनु का अर्थ है धनु, धनुष। और तोरे का अर्थ है तोड़ना। देखा राम नयन, नयन का अर्थ होता है नया। के भोरे, भोरे का अर्थ है भर्म। छुअत टूट रघुपति न दोसु। छुअत का अर्थ होता है छूते ही। टूट का अर्थ होता है टूटना। रघुपति अर्थात राम। न का अर्थ होता है नहीं। दोषु का अर्थ होता है दोष। मुनि बिनु काज, काज का अर्थ होता है कारण। करिए का अर्थ है कर रहे हो। कत्ते रोसु, रोसु का अर्थ होता है क्रोध। बोले चितई फरसु की ओरा। चितई का अर्थ होता है देख कर या तिरछी नजरों से। परसु का अर्थ होता है परसा। परशुराम का अस्त्र औरा यानी और। रे सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। सुनहि सुभाव ने मोरा। सुभाव का अर्थ होता है स्वभाव। बालकु बोली बधु। बालकु का अर्थ है बालक। बधु का अर्थ होता है हत्या। नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कोही का अर्थ होता है क्रोधित। विश्व का अर्थ है विश्व या संसार। विदित यानी जानता है या जानना। क्षत्रिय। कुल यानी वंश। और द्रोही का अर्थ है शत्रु। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। भुजबल का अर्थ होता है भुजाऊं। के बल पर, भूमि यानी पृथ्वी। भूप यानी राजा। बिनु का अर्थ होता है बिना। किन्ही का अर्थ है की है। विपुल बार महिदेव ने दीनी। विपुल का अर्थ होता है अनेक बार, अनेक बार। महिदेव ने का अर्थ होता है ब्राह्मण। दीनी का अर्थ होता है दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस बाहु का अर्थ है
सहस्त्र बाहु, भुज का अर्थ होता है भुजाओं को, छेद निहारा का अर्थ है काटने वाला या छेदने वाला। परशु बिलो की, महिप कुमारा, महिप कुमारा का अर्थ होता है राज कुमार। देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सप्रसंग, सप्रसंग में वही बात प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इसमें कवि ने लक्ष्मण और परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का अपने व्यंग्य द्वारा उपवास कर रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का व्यंग्यपूर्ण उपवास कर रहे हैं और परशुराम उन्हें बार बार धमकियां दे रहे हैं। देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए, हंसी का अर्थ है हंसना, लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे देव सुनाऊ देव सब धनुष समाना। हे देव, हमने सुना है कि सारे धनुष या हमारी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है। एक पुराने का क्षति लाभु जून धनु तोरे, एक पुराने धनुष के टूट जाने से किसी को क्या हानि और क्या लाभ हो सकता है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था। लक्ष्मण कहने लगे राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। ये राम के छूते ही टूट गया, अतः राम का इसमें कोई दोष नहीं है। दो मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनिवर आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों करे रहे हैं। बोले चितई फरसु की ओरा। ऐसा सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम ने क्रोधित होकर अपने परसे की ओर देखा। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले, बालकू रे सठ सुनई स्वभाव ने मोरा, रे सठ सुनई स्वभाव ने मोरा। अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बालकू बोली बधु ने नहीं तो ही मैंने तुम्हें अभी तक बालक समझकर जीवित छोड़ रखा था। मैंने तुम्हें अभी तक बालक समझकर तुम्हें मारा नहीं था। तू बाल केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, समस्त संसार या सारा संसार जानता है कि मैं
क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है। मैंने अपने भुजाओं के बल से कितनी बार ही इस भूमि को राजाओं से रहित किया है। और उनके विपुल बार महिदेव ने दीनी, और उनसे जीती हुई भूमि को मैंने कितनी ही बार ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु छेद निहारा, सहस बाहु भुज छेद निहारा, प्रसु बिलोकु महिप कुमारा। अरे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्श को ध्यान से देख ले। जो मैंने अपने हाथ में धारण कर रखा है उस फरसे को तू ध्यान से देख ले। आगे देखिए, अगला दोहा है मातु का अर्थ होता है माता। पितही का अर्थ है पिता। जनी का अर्थ होता है जानना। जनी शब्द है माता पिता जनी। जनी का अर्थ है मत। सोच का अर्थ है शोक। मग्न, शोक मग्न या दुखी। करसी का अर्थ होता है करेगा। महिष कुमार का अर्थ है राज कुमार। गर्भनः का अर्थ होता है गर्भ में स्थित। गर्भ में स्थित। आर्भक का अर्थ है भ्रूण या बच्चे। भ्रूण या बच्चे। दलन का अर्थ है नष्ट करने वाला। नष्ट करने वाला। परशु का अर्थ है परसा। मोर अति घोर यानी अत्यंत। भयंकर। परशुराम लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर कहने लगे मातु पितई जनी सोच बस करसी महिषी कुमार। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मगन मत कर। मातु पितई जनी सोच बस महिष करसी महिषी कुमार। अरे राजकुमार बालक के अपने माता पिता को शोक मगन मत कर। गर्भनय के अर्भक के दलन परशु मोर अति घोर। मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे प्रस्य से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिरे जाते हैं। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। इस का विशेष पहला है, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस छंद में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दों का वचन, शब्दों का चयन पात्रों और
शब्दों का चयन पात्रों और परिस्थितियों के अनुरूप है। परिस्थितियों के अनुरूप है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दों का चयन पात्रों और परिस्थितियों के अनुरूप है। दूसरा है व्यंग्य और उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। व्यंग्य और उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। व्यंग्य और उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। अगला है रौद्र और हास्य रस का प्रयोग किया गया है। रौद्र और हास्य रस का इसमें प्रयोग किया गया है। हंसी हमरे जाना काज करिए कत सट सुनहि स्वभाव सट सुनहि स्वभाव तथा बालकू बोली बधू बालकू बोली बधू में अनुप्रास अलंकार तथा छुअत टूटे रघुपतई में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बच्चों।